नमस्कार, मैं एक बार फिर से आप लोगों के बीच में आया हूँ 10th क्लास के जो क्वेश्चंस हैं ट्रिग्नोमेट्री के उसको लेकर के। तो आज का हमारा प्रश्न रहेगा, ट्रायंगल दे रखा है आपको पी क्यू आर, यानी कि त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल क्यू समकोण है, जबकि पी आर प्लस क्यू आर इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 25 और पी क्यू की वैल्यू दे रखी है इसमें 5 सेंटीमीटर है। तो आपको निकालना है यहाँ से साइन पी कोस पी और टेन पी का मान यहां से आपको निकालना है। तो आइए देख लेते हैं। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आया है, एनसीईआरटी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। तो देख लेते हैं इसको सोल्व कैसे करना है। बहुत ही आसान और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न होने वाला है ये। देखो, सबसे पहले हमें बनाना होगा एक समकोण त्रिभुज। क्या बनाना होगा? समकोण त्रिभुज, जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ये वाला, जो जैसे कि क्वेश्चन में बताया गया है एंगल क्यू। तो ये कौन सा है? एंगल क्यू। ये हो गया पी और ये हो गया आपका आर एंगल। अब देखो इसमें वैल्यू दे रखी है आपको, पी क्यू की वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाली वैल्यू कितनी है? 5 सेंटीमीटर दी हुई है। और दिया हुआ है क्या? पी आर प्लस क्यू आर। आइए इसको समझते हैं। गिवन है पी आर प्लस क्यू आर बराबर दे रखा है 25 सेंटीमीटर। सपोज दैट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी आर, देन व्हाट विल बी डू? हम क्या करेंगे? पी आर यानी पी आर बराबर कितना हो जाएगा? 25 माइनस के क्यू आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25 माइनस के क्यू आर हो जाएगा। इसकी वैल्यू 25 माइनस के क्यू आर इसकी वैल्यू मान लेते हैं सोल्व करने के लिए। अब आ जाते हैं पाइथागोरस थ्योरम पर। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय जिसको बोला जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो करना कैसे है? हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि जो 90 डिग्री का कोण जो बनता है जिस त्रिभुज में, उसकी जो सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अगर मैं बात करूं कर्ण की, यानी कि ये कहता है कर्ण बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये कंडीशन हो जाती है। अगर मैं बात करूं हाइपोटेन्यूस की, यानी कि कर्ण की बात करूं, तो वैल्यू है हमारे पास 25 माइनस के क्यू आर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 25 माइनस के क्यू आर, इसका वर्ग हो जाएगा यानी स्क्वायर हो जाएगा, बराबर। अगर मैं बेस की बात करूं, बेस मतलब आपका दे रखा है यहाँ पर पी क्यू। पी क्यू की वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस, अगर मैं पी की बात करूं यानी इसकी बात करूं, ये वैल्यू कितनी है? क्यू आर। इसको हम क्यू आर ही लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? क्यू आर का स्क्वायर लिख लेते हैं। अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर। मैं एक बार लिख लेता हूँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है बच्चों ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस के 2ab। क्या होता है? ए का स्क्वायर माइनस बी का यानी प्लस बी का स्क्वायर और माइनस के 2ab इसका फॉर्मूला होता है। अब देखो कैसे करना है। a माइनस बी यानी a बराबर 25 एंड द b वैल्यू इज क्यू आर। सो नाउ ओपन a माइनस बी होल स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा माइनस के 2 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई क्यू आर, इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 एंड द क्यू आर स्क्वायर इज क्यू आर का स्क्वायर। दिस वैल्यू इज पॉजिटिव एंड दिस वैल्यू आल्सो पॉजिटिव। हम इसको कट कर सकते हैं। तो 25 स्क्वायर होता है आपका 625 एंड दिस वैल्यू इज 25 टू जा कितना हो जाएगा? 50 क्यू आर। कितना हो जाएगा? 50 क्यू आर। ये हो जाएगा 25। ठीक है बच्चे। अगर हम बात करें, देखो माइनस के 50 है, दूसरी साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस के 50 हो जाएगा, और ये 25 इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस के, यानी कि हो जाएगा 625 माइनस के 25 एंड दिस वन इज 50 क्यू आर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50 क्यू आर हो जाएगा। अब यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, 625 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वैल्यू आ जाएगी 600 और ये हो जाएगा 50 क्यू आर। तो 50 कितनी बार हो जाएगा? 12 टाइम, यानी कि वैल्यू ऑफ क्यू आर हमारे पास आ जाएगी 12। कितनी आ जाएगी? 12। द वैल्यू ऑफ क्यू आर इज 12 हो जाएगी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए, अगर हम सपोज दैट अब हमारे पास हमें इसकी वैल्यू निकालनी है पी आर। अगर पी आर हो जाएगा तो हम इससे यहाँ से आइडिया लग सकते हैं। आइए समझते हैं इस चीज को। यहां पर लिख लेते हैं
अब वैल्यू हमारे पास आ गई एक तो पी क्यू की 5 सेंटीमीटर, हमारे पास आ गई किसकी वैल्यू, क्यू आर की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी 12 सेंटीमीटर, और हमारे पास जो इसकी वैल्यू आ जाएगी किसकी क्यू यानी कि पी आर की वैल्यू, पी आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 25 माइनस के क्यू आर, 25 माइनस के 12 यानी कितना 13 सेंटीमीटर, पी आर की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी 13 सेंटीमीटर, द वैल्यू ऑफ पी आर इज 13 सेंटीमीटर। अब देखो हमारे पास सब चीज की वैल्यू है, हमारे पास आधार की वैल्यू यानी कि बेस की वैल्यू है, हमारे पास क्यू आर मतलब ये परपेंडिकुलर की वैल्यू है, एंड दिस वन इज पी आर मतलब हमारे पास हाइपोटेन्यूज की भी वैल्यू है। अब बात कर लेते हैं हम किसकी, साइन पी, कोस पी और टेन पी की। अगर साइन पी और कोस पी और टेन पी की यदि हमें वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर रफ कर देते हैं। साइन पी बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर यानी कि ये और हाइपोटेन्यूज मतलब ये, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे क्यू आर अपॉन कितना हाइपोटेन्यूज मतलब 25 माइनस क्यू आर यानी कि क्या है पी आर। तो क्यू आर वैल्यू कितनी है हमारे पास, क्यू आर की वैल्यू है हमारे पास कितनी 12, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है हमारे पास 13। इसी तरीके से हम निकाल लेंगे कोस पी क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू कितनी है 5 एंड द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज इज पी आर मतलब कितना है हमारे पास 13 सेंटीमीटर। इसी तरीके से हम निकाल लेते हैं टेन की वैल्यू, टेन पी बराबर कितना हो जाएगा, टेन पी बराबर हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर इज 5 एंड द वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर इज 12 एंड द वैल्यू ऑफ बेस इज 5। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन जो था ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। आइए देख लेते हैं, ऐसे और भी प्रश्न हैं उसको भी करते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं, साइन 60 इंटू कोस 30 प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री। ये क्वेश्चन देखा जाए तो दो तरीकों से कर सकते हैं हम, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए देख लेते हैं, कुछ पहले फॉर्मूला की बात करते हैं हम। एक फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, मैंने बताया इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास दो मेथड हो सकते हैं। तो हम फर्स्ट मेथड की बात कर रहे हैं पहले, फर्स्ट मेथड, ठीक है बच्चे। होने वाला क्या है साइन ए प्लस बी यानी कि साइन ए कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। सपोज दैट ये वैल्यू ए की है एंड दिस वैल्यू इज बी। अब यहां से आप ऑब्जर्व करोगे साइन ए कोस बी प्लस कोस ए और साइन बी साफ साफ नजर आ रहा है, यानी कि ये फॉर्मूला हो जाएगा साइन 60 प्लस 30 यानी कितना हो जाएगा साइन 60 प्लस 30 यानी कि साइन 90 एंड द साइन 90 वैल्यू इज 1, सो दैट इज आंसर। एक तो ये मेथड हो जाता है। नाउ कम टू द मेथड नंबर 2। सेकंड मेथड क्या हो सकता है, सेकंड मेथड क्या हो सकता है, सेकंड मेथड है आपका, आप इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट अप कर सकते हो। साइन 60, यदि मैं साइन 60 की बात करूं द वैल्यू ऑफ साइन 60 इज √3/2 इंटू, ये डॉट मतलब इंटू का चिन्ह है। कोस 30 की यदि हम बात करें तो कोस 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है, सॉरी √3/2। प्लस का चिन्ह है तो आप यहाँ पर प्लस लगा लेते हो। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 एंड द वैल्यू ऑफ कोस 60 इज 1/2। अब देखो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, √3 के √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 3 एंड 2 2 4 प्लस 1 की 1 में करेंगे 1, 2 2 4, एलसीएम लेंगे 4, 3 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा 4/4, सो 1 इज आंसर। चाहे आप इस मेथड से कर सकते हैं चाहे आप इस मेथड से कर सकते हैं, दोनों ही मेथड बहुत आसान है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन है बेटा आपका 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही दमदार प्रश्न होने वाला है। आइए इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या करेंगे, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, अगर मैं बात करूं tan 45 की, द वैल्यू ऑफ 45 डिग्री इज 1। कितना होता है 1 होती है इसकी वैल्यू। स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस
बात कर रहे हैं कोस स्क्वायर 30 डिग्री। द वैल्यू ऑफ कोस 30 इज √3/2। कितना होता है? √3/2। हम यहाँ पर इसका स्क्वायर कर देते हैं। द वैल्यू ऑफ sin 60 इज √3/2। यहाँ पर भी √3/2 का होल स्क्वायर हो जाता है। ये प्लस की वैल्यू, माइनस की वैल्यू, वी कैन कट दिस वैल्यूज। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 1। द वैल्यू ऑफ दिस इज कितना आ जाएगी? 2 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही आसान, अच्छा प्रश्न था। आइए करते हैं अगला प्रश्न। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कोस 45 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। एक बात और, यदि आप लोग चाहते हैं कि ये जो वैल्यूज हैं, ये जो टेबल होती है ट्रिग्नोमेट्री वाली, जहाँ पर ये वैल्यूज लिखी होती है कि sin 30 cos 30 या sin 60 वगैरह की जो वैल्यूज होती है, अगर आप लोग चाहते हैं कि ये कोई ऐसी वीडियो बने तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो cos 45 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री, हालांकि क्वेश्चन के साथ साथ मैं उसको वैल्यू भी बता दिया करूंगा कि कितनी यहाँ पर वैल्यू रखी गई है। जैसे मैं बात करूँ cos 45 डिग्री की, तो cos 45 की वैल्यू होती है √1/√2। अब sec 30 की यदि हम बात करें, sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3। कितनी होती है? 2/√3। एंड द वैल्यू ऑफ cosec 30 इज, cosec 30 की वैल्यू होती है बेटा 2। कितनी होती है? 2 होती है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1/√2 लिखा आपने, अपॉन बटे 1 मान करके एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आएगा √3 और यहाँ पर आएगा तुम्हारा 2 प्लस 2/3। ये √3 ऊपर आ जाएगा और ये यहाँ पर नीचे आ जाएगा। तो आइए देखते हैं इसको आगे। तो ये हो जाएगा आपका √3 अपॉन √2 नीचे आ जाएगा, यानी कि √2 यहाँ पर आएगा 2 प्लस 2/3। ये इस तरीके से हो जाएगा। तो थोड़ा सोल्व करते हैं। √2 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2/2 हो जाएगा प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका 2/6। देखो क्वेश्चन की जो डिमांड होती है वो √अपॉन में होना नहीं चाहिए। अगर √अपॉन में आ रहा है तो हमें क्या करना पड़ता है? इसको डिजिट्स में कन्वर्ट करते हैं। डिजिट्स मतलब इसको नॉर्मल बना लेते हैं, जिससे कि √ हमें यहाँ पर शो ना हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो डिनोमिनेटर है, यानी कि जो हर दिया हुआ है, इसका जो अपोजिट साइन है, यानी हर के जो अपोजिट साइन से हम क्या कर लेते हैं? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, यानी कि अंशवरण में जो आपका डिनोमिनेटर है इसका विपरीत चिन्ह से गुना भाग। 2/2, देखो यहाँ पर प्लस का चिन्ह दिया हुआ है, तो यहाँ पर चिन्ह लेंगे आप माइनस का, तो 2/6 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर हो जाएगा 2/2 प्लस 2/6 हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। √2 यहाँ पर कितना आएगा? √2 की 3 में करेंगे, यानी क्या जाएगा? 2 कितना आएगा? √3 के पहले इसमें √2 में करेंगे, √6 आएगा, तो 2/6 हो जाएगा। माइनस √3 की इसमें करेंगे तो 2/18 हो जाएगा, अपॉन। अब बात करते हैं हम इसकी। देखो यहाँ पर ये a है, ये b है, a है और ये b है, सॉरी यहाँ पर माइनस आएगा, तो ये a प्लस बी और ये a माइनस बी। अगर ये a प्लस बी या माइनस बी से है तो इसका मतलब क्या हुआ? a² माइनस के b²। ये फॉर्मूला यहाँ पर तैयार हो जाएगा। 2/2 का स्क्वायर माइनस 2/6 का स्क्वायर। देखो यहाँ अब ध्यान से देखने वाली बात है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना इसको। कई बार बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं, इस गलती को आप समझ लेगा। तो करना क्या है यहाँ पर? 2/6 यहाँ पर हो ही गया है, 2/6 माइनस, अब 2/18 यदि लिखा हुआ है तो √18 इसको थोड़ा समझ लेते हैं। √18 का मतलब क्या हो गया? √18 का मतलब है 2 × 9, यानी कि 9 का अगर मैं स्क्वायर रूट की बात करूं तो कितना होगा? 3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 3 × 2 = 6, तो 6 ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और यहाँ पर लिख लेते हैं कितना, देखो अब यहाँ इस 2/2 को समझते हैं। 2/2 का स्क्वायर, इसका मतलब कितना हो? 2 का स्क्वायर यानी 4, √2 का स्क्वायर यानी कि 2, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8। ये ध्यान से समझना है। यहाँ पर 8 हो गया। अब यहाँ पर यदि हम बात करें, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पर अब 2/6 को समझते हैं। इसको अपन कैसे करेंगे? 2/6 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर यानी कि 6, कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 24। अब इस चीज को समझेंगे। अब करेंगे कैसे? करेंगे क्या? हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। देखो यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ रहा है,
तो हम क्या कर लेते हैं, माइनस का कॉमन ले लेते हैं और साथ के साथ कितना कॉमन ले लेते हैं, 2 भी हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। कितना कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से कॉमन लेंगे 2, यहाँ पर आएगा, इसको पहले लेंगे यदि आप, यहाँ पर आएगा 3 अंडर रूट 2, यहाँ पर आएगा माइनस, यहाँ पर आएगा अंडर रूट 6 अपॉन, यहाँ पर कितना 24 में 60 जाएंगे, कितने बचेंगे 16, या वो की जो मतलब जो भी प्लस के आएंगे, 2 8 जा 16, यानी कितना हो जाएगा इसका आंसर, आंसर आ जाएगा आपका 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6 अपॉन 8, इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताइए। आइए देखते हैं।